हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट 21-22 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिनिमम मार्क्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि मिनिमम मार्क्स आपको कितने लेकर आने होंगे कि आप किसी चीज़ के लिए, इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो, एडमिशन्स के लिए आप एलिजिबल हो। अब कई बच्चों ने कमेंट करके जो पूछा है वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि जिन बच्चों ने कमेंट किया था, आप लोग कह रहे थे कि 15% अगर आपके मार्क्स आते हैं तो क्या आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारे डाउट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और एक एक करके मैं आपको इसमें सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अगर ये चेक करना चाहें, आप प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टस में जो है ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 29 पे। ठीक है। जनरल गाइडलाइंस में पॉइंट नंबर सेकंड देखिए, कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 30% मार्क्स इन देयर डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट वेरेवर एप्लीकेबल विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू और एडमिशन। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 30% मार्क्स किस पार्ट में बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अगर हम एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करें तो कुछ कोर्सेज के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं आपको पता है दो पार्ट में होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है उसमें आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट बी जो होता है उसमें आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी उसमें आपको लिखना होता है। तो यहाँ उसकी बात कर रहा है। तो आपके उसमें जो है कम से कम 30% मार्क्स होने चाहिए, 30% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 60, जैसे आपको पता है कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो 40 मार्क्स के एमसीक्यू और 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव पार्ट। तो सब्जेक्टिव पार्ट में आपके मिनिमम कितने आने चाहिए, 30% मार्क्स। तो 60 का 30% कितना होता है, 18, यानी आपको सब्जेक्टिव में 18 मार्क्स लेकर आने, तब आप एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। अगर उस कोर्स में इंटरव्यू है तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि डायरेक्ट आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, नहीं, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है, आपको इतने मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आप शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए और तभी आप शॉर्टलिस्ट होंगे एडमिशन के लिए भी। पॉइंट नंबर सेकंड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर थर्ड देखिए, देयर विल बी negative marking of 0.25 marks for each wrong answer in the objective type मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ऑल प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। अब आपको पता है कि आप यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं तो आपके एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए आप नेगेटिव मार्किंग का ही मैं आपको इसमें समझा देता हूँ एक बार। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग है। अब मान लीजिए आपने क्वेश्चंस करे, आपने क्वेश्चन अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से आपने 60 क्वेश्चन करेक्ट करे और आपने यहीं पर पेपर छोड़ दिया, यानी 40 क्वेश्चन आपने नहीं करे, तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन आपने क्या करा, 40 क्वेश्चंस भी कर दिए और वो 40 क्वेश्चंस क्या हुए, गलत हुए। अब आपने गलत करें तो इसकी होगी नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग कितनी, 0.25 यानी 1/4। तो आप इसकी 1/4 करेंगे तो 1/4 कितना आएगा, ये 10। ठीक है, तो आपके सही कितने थे, 60, और गलत आपके 40 थे। तो नेगेटिव मार्किंग करके कितने मार्क्स माइनस हो जाएंगे, 10। तो आपके कितने मार्क्स आएंगे, 50। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नेगेटिव मार्किंग का भी आपको डाउट क्लियर हो गया हो कि नेगेटिव मार्किंग आपको कैसे की जाती है। आगे देखिए, कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 15% मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे 15% मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू और एडमिशन। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू पेपर के बारे में। तो एमसीक्यू पेपर में जो है आपके मिनिमम 15% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, यानी 100 क्वेश्चन अगर हम मान लें एमसीक्यू के आपके एग्जाम में, तो आपके 15 मार्क्स, 15 मार्क्स आपके कम से कम आने चाहिए। अगर 15 से आपके कम है तब आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे, ना तो इंटरव्यू के लिए और ना ही एडमिशन के लिए। ध्यान रखिए यहाँ पर लिखा है 15%, 15 मार्क्स नहीं। मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए आपका पेपर 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का है तो आपको पता है 100 का 15% कितना होता है, 15। तो आपके जो है कम से कम 15 मार्क्स आने चाहिए, तब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, एडमिशन्स के लिए। अब इंटरव्यू एडमिशन दोनों चीज़ें ऐसे क्यों लिखी है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज में आपको पता है इंटरव्यू भी होता है और काफ़ी कोर्सेज में इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं इसमें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए तो ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाए। अगला यहाँ पे देखिए,
कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू रेगुलरली चेक द यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट फॉर एडमिशन रिलेटेड नोटिस एंड अदर इन्फॉर्मेशन। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको क्या करना है, जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट विजिट करनी है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। कोई भी नोटिस, कोई भी अपडेट आपको सारा जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट पर ही मिलेगा। बाकी कुछ भी अपडेट आएगा वो आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, देयर इज़ नो गारंटी of hostel accommodation as universities has limited residential facilities for students। अब कई बच्चों को क्या डाउट होता है कि हमारा एडमिशन्स हो गया तो क्या अब हमें हॉस्टल भी कंफर्म मिल जाएगा। हॉस्टल के लिए भी आपको जो है प्रोसेस फॉलो करना होता है। क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको हॉस्टल में एडमिशन मिलता है, उसकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो वो आप देख सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। दी स्टूडेंट रिसाइडिंग इन यूनिवर्सिटीज हॉस्टल हैव टू फॉलो द rules of the hostel strictly, that is daily and time to enter the hostel. The allotment of the students will be cancelled from the hostel if he or she fail to follow the rules। यानी आपको जो हॉस्टल अकोमोडेशन के जो रूल हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल के रूल हैं, आपको वो रूल फॉलो करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो हॉस्टल के रिगार्डिंग भी कई बच्चों का डाउट होता है, आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो ये आप देख सकते हैं जो एंट्रेंस टेस्ट को लेकर जो डाउट था कि 15% मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो क्या आपका एडमिशन कंफर्म होता है, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है अच्छे से ये चीज़ जो है रीड कर लीजिएगा ताकि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाए। एक चीज़ और, हाँ, सबसे ज़रूरी पॉइंट नंबर 4 भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द एब्सेंस ऑफ अ कैंडिडेट इन एनी कॉम्पोनेंट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट इंक्लूडिंग रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू। हाँ, ये मैंने आपको नहीं बताया, अब ये भी समझ लीजिए। अब देखिए क्या है, मान लीजिए आपने जो एंट्रेंस टेस्ट दे दिया, आपका इंटरव्यू लिस्ट में नाम आया और आप इंटरव्यू देने नहीं गए। आपका यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे लिखा है द एब्सेंस ऑफ कैंडिडेट एनी कंपोनेंट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। अब एंट्रेंस टेस्ट में आपको इंटरव्यू भी था, इंटरव्यू लिस्ट में आपका नाम आया और आप इंटरव्यू नहीं देने गए, तो आप खुद ही सोचिए अब इस सिचुएशन में आपका एडमिशन कैसे होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट आप देकर आए हैं, इंटरव्यू लिस्ट में आपका नाम आया है, तो आपको इंटरव्यू देने जाना है। यहाँ पर लिख रखा है जैसे the absence of a candidate in any component of the entrance test including written test, group discussion, interview as the case may be shall forfeit his or her claim for admission in this such set program। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई बच्चे क्या होते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट दे आते हैं, उसके बाद रिजल्ट ही नहीं चेक करते हैं, फिर इंटरव्यू लिस्ट में नाम आता है और लिस्ट में नाम आता है, पता चलता है आपका नाम आया था और आप इंटरव्यू देने नहीं गए, फिर आप पूछते हैं कि अब क्या कुछ हो सकता है, अलग से इंटरव्यू नहीं अरेंज होते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो डेट्स, जो टाइम मेंशन होगी, इसलिए आपको क्या करना है, रेगुलरली दिन में 2 बार ज़रूर जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट विजिट करें। बाकी छोटे से छोटा अपडेट मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपके ये डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। थैंक यू।